Namaste. I'm Jeevan. Dr. Sapna Gilot and math session is on अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र यानी उसका विषय वस्तु स्कोप ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. नाउ विंस्टर वेकर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु में कुछ तत्वों पर बल दिया है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांतीकरण पर बल, नीति निर्माण की प्रक्रिया के अध्ययन पर बल, समाज विज्ञान के अन्य विषयों की शोध से लाभ लेने की प्रवृत्ति तथा विभिन्न प्रकार की घटनाओं के विशेष अध्ययन पर जोर देने की प्रवृत्ति. चार्ल्स श्लाइचर सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल करते हैं. पामर तथा पाकिन्स का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक राज व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध है. वहीं हैंस जे मॉर्गेंथो ने राष्ट्रों के राजनीतिक संबंधों और विश्व शांति की समस्या को केंद्र बिंदु मानकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण किया. सो इन शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो विषय वस्तु है वो इस प्रकार से होनी चाहिए, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रधान पात्र यानी स्टेट्स एज एक्टर्स. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो प्रमुख पात्र राज्य होते हैं, इसके अंतर्गत राज्य के बाह्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है. राज्य के आपसी संबंध बड़े जटिल और कई प्रकार के तत्वों जैसे कि भू राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, वैचारिक, सामरिक तत्वों से प्रभावित होते हैं. प्रत्येक देश का अपना भौगोलिक महत्व होता है और तदनुरूप ही उसे दूसरे पड़ोसी राज्य के साथ संबंध रखने होते हैं. उदाहरण जैसे भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, रूस, अफ़गानिस्तान इत्यादि. इसी कारण भारत का सामरिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है. दूसरी तरफ भारत के लिए सारे देश विशिष्ट महत्व रखते हैं. कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन पर बल देती है. सेकेंड पॉइंट ये कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति पावर के अध्ययन पर बल देती है. जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितना अधिक बल शक्ति पर दिया जाता है उतना कदाचित किसी और विषय पर नहीं किया जाता है. प्रोफेसर मॉर्गेंथो ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भांति एक शक्ति संघर्ष है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति सदैव तात्कालिक लक्ष्य रहती है. वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय जगत में सभी राज्य शक्ति के उपार्जन के लिए प्रयत्नशील होते हैं और शक्ति का दृष्टिकोण ही उन्हें विदेशी नीति की रचना और सबसे अधिक निर्णायक भूमिका अदा करता है. नेक्स्ट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं तथा संगठनों का अध्ययन है. आधुनिक युग में राज्यों के संबंध द्विपक्षीय न होकर बहुपक्षीय बनते जा रहे हैं और राज्य के बहुपक्षीय संबंधों के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है. विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मंच माने जाते हैं. राज्यों के मध्य आर्थिक, सैनिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग की वृद्धि करते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का निर्माण किया जाता है. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महत्व को बढ़ाने के लिए एक बड़ा योगदान दिया है. आज यूएनओ की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, अपितु अब अनेक प्रकार के प्रादेशिक संगठन की स्थापना हो चुकी है और जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है या जिनके लिए ये सभी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है. जैसे कि आर्थिक में आप देखिए यूरोपियन संघ, विश्व बैंक, सैनिक में नाटो, सीटो इत्यादि, राजनीतिक में राष्ट्रसंघ या आप कह सकते हैं यूएनओ, प्रादेशिक में जैसे कि आसियान, देन सांस्कृतिक और अन्य यानी यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, विश्व WHO इत्यादि. नेक्स्ट है कि युद्ध एवं शांति की गतिविधियों के अध्ययन पर बल. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विषय युद्ध एवं शांति के प्रश्नों से संबंधित है. विभिन्न राष्ट्रों के बीच गंभीर आपसी मामलों के समाधान हेतु कभी कभी युद्ध हो जाना स्वाभाविक है. हम सभी जानते हैं कि अब तो राष्ट्रों के मध्य बिना बंदूक चलाए भी युद्ध हो जाते हैं. आर्थिक प्रतिबंधों के द्वारा राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध आर्थिक युद्ध लड़ सकते हैं. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अधिकांशतः युद्ध एवं शांति के प्रश्नों के इर्द गिर्द चक्कर काटती है. नेक्स्ट ये है कि विदेश नीति निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन.
फेलिक्स ग्रॉस का ये मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों का अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने हितों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि प्रक्रिया प्रकट रूप से राज्यों की विदेश नीति के माध्यम से काम करती है, इसलिए विदेश नीति के अध्ययन में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की मांग किसी हद तक पूरी हो जाती है। नेक्स्ट ये है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल। जिस प्रकार समाज में व्यक्ति बिना नियमों, कानूनों तथा रीति रिवाजों के नहीं रह सकता, उसी प्रकार कोई भी राज्य बिना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अन्य राज्यों में अपने विभिन्न प्रकार के संबंधों नहीं बना सकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल देने वाला विषय है। नेक्स्ट है कि विदेशी व्यापार व अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का अध्ययन। विदेशी व्यापार राज्यों के राजनीतिक संगठनों को एक घनिष्ठ बनाता है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नियम विदेशी व्यवसाय को नियंत्रित करते हैं। विकसित देशों द्वारा विकासोन्मुख देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, व्यापार और भुगतान समझौते आदि और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों की अभिरुचि के विषय हैं। नेक्स्ट ये है कि सैनिक संगठनों और राजनीतिक गुटों का अध्ययन भी है, जैसे कि गुटनिरपेक्ष, G15, G8 इत्यादि है। ये राजनीतिक गुट अनेक मामलों पर मिलकर कार्य करते हैं और इन गुटों को जोड़ने वाले तत्वों, उनके मतभेदों तथा विवादों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की सीमा में छोटे बड़े कई प्रकार के विषय शामिल किए जाते हैं।